तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में फिर हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, यकीनन दोस्तों आपको 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% दोस्तों गारंटी है आपको इसमें देखने को क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 20 के दांत चैप्टर का नाम है 20 के दांत। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये क्वेश्चन को कर देंगे इसका सॉल्व। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसी भी हम कविता कहानी पढ़ेंगे तो उसके रचयिता के बारे में जरूर हमको पता होनी चाहिए। तो 20 के दांत जो कहानी के जो लेखक हैं, जो रचयिता जो है वो है जिसका वो है आपको नलिन बिलोचन शर्मा, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं सेकेंड, ये काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। कब हुआ, तो ये कब हुआ था दोस्तों। ये तो इनका जो जन्म हुआ है तो वो हुआ था 1916 में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। तीसरा दिया गया, नलिन नलिन बिनोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो ये जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था तो बता दिए। अब 1619 में हुआ था, 1916 में हुआ था इनका जन्म हुआ था, ईस्वी हो गया। और ये कहाँ, अरे जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो जन्म हुआ था दोस्तों ये आपको हुआ था पटना में। ठीक है, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला। दिया गया है, विष के दांत पाठ का विधा है, यानी कैसी है, निबंध है या फिर प्रोफाइल है या फिर कविता है या फिर कहानी है। तो ये जो आप लोगों का ये कहानी है, कैसी है, विष के दांत जो है पाठ जो है कहानी है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 5। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, गिरधालाल का बेटा का गिरधालाल का बेटा है, इनमें से कौन है जो गिरधालाल का बेटा, यानी खोखा, कासू, मदन या आलो। तो गिरधालाल के बेटा जो है वो है आप लोगों का मदन हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 6। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा किस कहानी का पात्र है, तो वह है 20 के दांत, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बी। बी दिया गया है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो अभी हमने देखे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरधर लाल का, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी दोस्तों, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 9। दिया गया है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटी थी। ये पांचों किनकी बेटी थी, तो वह थी सेन साहब की, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन 10 दिया गया है, ना उम्मीदी बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ना उम्मीदी बुढ़ापे की आंखों आंखों का तारा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, ये खोखा कौन है, खोखा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों, यानी सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो ये जो बदल लिया था वो था आप लोगों को खोखा के अनुसार। किसके, खोखा के अनुसार, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 12। खोखा के दांत किसने तोड़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खोखा का दांत किसने तोड़ा, तो खोखा का जो दांत था वह मदन ने तोड़ा था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 13। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है, तो वो जो कीमत थी दोस्तों ये था आप लोगों को, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 7,500 रुपये की। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 13 का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 14। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है, तो वो है खोखा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है 15 कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से, किससे, खोखा से हो सकता है। इसका राइट आंसर आपको ए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांच पांच ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जी, जीती जा जगती मूरत ही उपयुक्त गधांश किस पाठ का है। तो ये जो है किस पाठ से लिया गया, यानी ये है आपको 20 के दांत से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 17।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ठीक है, किस रंग की थी? तो दोस्तों ये था सेन साहब की मोटर मोटर जो कार थी किस रंग की थी? तो ये था काली। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 18। 18 दिया गया है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये इस गद्यांश जो लेखक है वो है बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। या इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिया गया है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत उजागर करती है? ठीक है, तो ये जो उजागर करती है दोस्तों, ये करती है निम्न वर्ग को। कैसे? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, ध्यान से देखिएगा। 20 दिया गया है कि सेन साहब अपने बेटे खोका को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने बेटे खोका को क्या बनाना चाहते थे? तो ये बनाना चाहते थे बिजनेसमैन इंजीनियर, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीश लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो ये जो किया था आप लोगों को सोफर ने, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुछ खोका जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश पाठ का है। तो यह है विष के दांत, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, खोका के पिता है, तो यह खोका का पिता है सेन साहब। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, जब बी हो जाएगा सेन साहब। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 दिया गया है, किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी दूसरी तरह की शिक्षा थी? तो ये जो थे ये आप किसके लिए थी? तो ये थी बेटियों के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 25। दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटल जेंटलमैन जरूर बने, जो जो कुछ उसका नाम है वह पूरी आज़ादी रहे। जो कुछ उसका नाम है उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चों के बेख्याल किनका है? किनका है? तो ये जो है कौन चाहता था? तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा पत्रकार महोदय। यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 26। दिया गया, ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्तियाँ किस कहानी के पा, किस किस पात्र से ने कही है? तो ये जो कही है आप लोगों को किस पात्र ने कही है? तो ये कही थी आप लोगों को सेन साहब ने, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन मतलब देखिए 27। दिया गया, गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या क्या था? गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो ये जो थे ये आप लोगों के किरानी थे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 28। ये इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन दिया गया, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? ये है नलिन विलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 29 दिया गया है, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जिगती जागती मूरत है? तो ये जो है बी सेन सी हो जाएगा राइट आंसर, सेन साहब की। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 दिया गया है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किनकी बहनें थी? किनकी पूछ रहा है बहनें थी? तो वो थी खोका की। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 31 दिया गया है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो वो महल वाले जीतते हैं, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 32 दिया गया है, कौन सी कहानी मध्य वर्गों के अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो वो करता है आप लोगों को विष के दांत। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 33 दिया गया है कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय रामा अव पंडित राम अवतार शर्मा के जो श्रेष्ठ पुत्र थे वो थे आप लोगों को नलिन बिलोचन शर्मा। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 34 दिया गया है, मध्य वर्ग के अनेक अनाविरोधी को उजागर करने वाली कहावत वो कहा गया था, वो किसे कहा गया? विष के दांत को। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र पूछ रहा है। तो इसका जो दोस्तों मुख्य पात्र है वो आप लोगों को खोका है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए
36। ठीक है, को दिया गया कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? तो लेखक कहता है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, यानी ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बोलते हैं, क्वेश्चन देखिए 37 दिया गया है। खोका के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता था? मदन को क्या क्या करता है? क्या करता है? तो ये करता है आप लोग, मदन को क्या करता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों को सी राइट आंसर हो जाएगा, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए 38 नंबर दिया गया है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे, तो वो थे रिश्तेदार, वो थे, देखिए अखबार नवीस। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल से, यानी आप लोगों को ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखिए 40 दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दिया गया है नलिन बिलोचन शर्मा के प्राध्यापक रहे थे। ठीक है, तो ये अध्यापक जो रहे थे, प्राध्यापक जो रहे थे, वो रहे थे आप लोगों को कहाँ के? तो वो रहे थे उपयुक्त सभी, यानी जो जो देख रहे हैं ये सभी के सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41 दिया गया है। काली चमकती हुई एस्टिमल एंड नई मोटर कार, तो ये जो काली चमकती हुई एस्टी एस्ट्रीमर एंड नई मोटर कार थी, तो वो थी आप लोगों को सेन साहब की। कैसी किसकी थी? सेन साहब की। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, देखिए 42 दिया गया, मदन मदन खोका के कितने दांत तोड़े थे? मदन खोका के कितने दांत तोड़े थे दोस्तों? तो ये तोड़ा था आपको 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 43 दिया गया है, 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? 20 के दांत में कहानी के मोटर कार किसकी थी? तो वो थी सेन साहब की। किसकी थी? सेन साहब की। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, मदन के लिए क्या खाना मामूली मामूली बात थी? क्या खाना मामूली बात थी दोस्तों? तो ये था आप लोगों को मार खाना उसके लिए मामूली बात थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 45। तो ये रहा था आप लोगों को 44 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, 44 क्वेश्चन वीडियो में बताए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।